हमारे अजय अनुरागी जी, आप दोनों भाइयों के द्वारा ये 100 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। क्या बात है। ये भैया हमारे हर्षित श्रीवास्तव जी, आप अमित भैया के सुपुत्र हैं और आपके द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार आया है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बात सुनिए आप। लाइन बोल रही है, नारी पे अपना चरण धरूं कैसे। अगली बात सुनिए आप। सुनिए। भगवान श्री राम, लखनलाल, माता जानकी तीनों लोग वनवास के लिए प्रस्थान कर गए और तीनों लोग जा रहे हैं। तो लखनलाल जो पीछे पीछे चल रहे हैं, देखिए वो सोच क्या रहे हैं। क्या बने। जिनके सदा मैंने चरणों को पूजा, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, अरे जिनके सदा मैंने चरणों को पूजा, मेरे लिए उनसे बढ़कर ना दूजा। और क्या। मेरे लिए उनसे बड़ा कोई नहीं है। ना ना। और देख रहे हैं क्या क्या। अरे ये सोच कर मन में युक्ति लगाए लखनलाल, ये सोच कर मन में युक्ति लगाए, इसीलिए कभी चलते दाएं कभी चलते बाएं। क्या बात है। पंक्ति कह रही है कि राम सी पद अंक बराए, यानी भगवान राम के जो चरण चिन्ह बन रहे हैं, उन चरण चिन्हों को देख करके लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या। तो ये सोच कर कर वो युक्ति लगाए, कभी चलते दाएं कभी चलते बाएं। तो दुविधा, लखनलाल बोले कि दुविधा का अब निराकरण करूं कैसे, दुविधा का अब निराकरण करूं कैसे, और चरण चिन्हों पर चरण धरूं कैसे। ये क्या बात है। क्या बात। लाइन को नोट कर लेना भैया, लिख लेना। दुविधा का अब निराकरण करूं कैसे, चरण चिन्हों पर चरण धरूं कैसे। पहली पंक्ति में राम जी बोल रहे थे कि नारी पे अपना चरण धरूं कैसे। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि चरण चिन्हों पर चरण धरूं कैसे। अंतिम टुकड़ा सुनिए अब सीता जी क्या कह रही। दुविधा का अब निराकरण करूं कैसे, तो चरण चिन्हों पर चरण धरूं कैसे। अंतिम बात है कि भैया जी, अंतिम पंक्ति में देखिए माँ जानकी ने क्या कहा। क्या। के द्वारे से साधु भी जाए ना खाली, साधु महाराज दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए हैं। तो द्वारे से साधु भी जाए ना खाली, लेकिन समस्या है कि लक्ष्मण की आज्ञा भी जाए ना टाली। लखनलाल कह के मैया रेखा के बाहर पांव ना रखना। तो
लक्ष्मण की आज्ञा भी जाए ना टाली। तो सीता जी विचार करने लगी, क्या कैसे करूं, बोली क्या अरे कैसे करूं मैं उसे अनदेखा। जो साधु महाराज आए हैं, हाँ, कैसे करूं मैं उसे अनदेखा। मेरे लिए है ये सीमा रेखा। क्या बात है? मेरे लिए जो सीमा रेखा खिंची हुई है। हाँ, तो सीता जी बोली क्या कि दरवाजे पे साधु महाराज खड़े हैं, हाँ, लेकिन सीमा रेखा भी है। हाँ, तो के पत्थर अरे पत्थर ये अंतःकरण करूं कैसे। पत्थर ये अंतःकरण करूं कैसे, और रेखा के बाहर चरण धरूं कैसे। और एक बार हमारे ओमी भैया के लिए तालियां बजाइए आप लोग। जय हो, जय हो। ये ढेर सारे पुरस्कार हमारे ओमी भैया की तरफ से आए हैं। आओ लगड़े, आओ ले हो, क्या बात। अरे पत्थर ये अंतःकरण करूं कैसे, तो रेखा के बाहर चरण चंद्र की जय। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। चाटी वाटी और ये हमारे मिला लो। भैया हमारे पम्मी सिंह जी, भैया हमारे पम्मी सिंह जी और नारियों का सम्मान सदैव हर युग में रहा है, नारियों का मूल्यांकन हर युग में रहा है। और इस युग में भी हमारे मोदी जी कहते हैं कि ना बेटियों के लिए कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारी सशक्तिकरण का बहुत अच्छा चल रहा है प्रयास, और वो हो भी रहा। अब नारी सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं कि पुरुष जो गंगा जी की बाढ़ में आए उनका भी सम्मान होना चाहिए। भाई जितेंद्र जी कह रहे हैं, हम तो देखो दोनों पक्षों की बात करते हैं। नारियों का जहां महत्व हो वहां पुरुषों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। क्यों आदरणीय दीक्षित जी? दोनों सृष्टि के उसमें क्रम में सहयोग करते हैं उमेश जी, लेकिन बहुत अच्छा तुमने लिखा है। आपको बहुत बहुत नमन, आपकी लेखनी को नमन। नहीं वो बाद में। और उमेश जी वास्तव में बहुत अच्छे राइटर है, राइटर दोनों बहुत अच्छे हैं। कीर्तन गायक, फ्रीडम फाइटर है, और ये गाने लिखने वाले बहुत अच्छे राइटर। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करके दादा लाल मन जी को बुलाता हूँ। नारी सशक्तिकरण का इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं होता। हमने एक नई कविता लिखी हास्य की, वो पढ़ता हूँ। एक दिन हमारी पत्नी आई गिलास में गरम गरम दूध लेके, तो हमने कहा ये बताओ 20 साल शादी के हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया, आज दूध लेके काहे आई? तो बोली आज पी लो नाग पंचमी। समझ रहे हो? तो तालियां बजाओ। हाँ। तो तब हमारी बात समझ में आई कि नारियों का कितना अच्छा। ये भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे नारियों का हाथ होता है। कोई भी पुरुष अगर सफल है, आप पुलिस में हो तो किसी न किसी नारी ने हाथ लगाया है आपको, और कहाँ लगाया भगवान जाने। तो तालियां हो जाए। तो हर पुरुष को सफल करने में नारियों का हाथ है। तो गुड्डू भाई तुम भी ध्यान से सुनो, तुम ध्यान से नहीं सुनते हो। तो एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, दादा बिल्कुल नई कविता ताजी ताजी भाप निकल रही। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। जब हम जाते तो गधे ही आते, ऐसे प्राणी मिलते हमारा दुर्भाग्य है। एक दिन पत्नी के साथ जा रहे थे जितेंद्र भाई, तो गधा मिला। तो पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम।
थोड़ा बारीक बात है, 15 दिन का टाइम, जब समझ में आवे तब ताली बजाना, इतनी जल्दी नहीं। तो मैंने कहा ससुर जी प्रणाम। तो एक दिन मैं सपत्नी की बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था, सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, 2 मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया, बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। और मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायको, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे। तो नारियों का इतना ज्यादा, हाँ भाई आदरणीय जितेंद्र जी, पुलिस विभाग में है गुरु, तुम आदमी अच्छे, विभाग गड़बड़। हाँ, ये पुलिस विभाग का तो हम तो क्या बताएं, हमारी तो पुलिस से मुठभेड़ हुए करती है हर मंच पे। अभी हम कैसरगंज बहराइच में थे, दरोगा जी सारी रात हमको सुने, केवल एक टिप्पणी हमने किया, हम कहा एक बार हमारे मुंह से निकल गया पुलिस भ्रष्ट। तो एक दरोगा जी आगे डंडा लेके कहा, क्या कहा, पुलिस भ्रष्ट है। हम डर गए, हमने कहा यहाँ की नहीं पाकिस्तान की भ्रष्ट है। तो वो और बिगड़ गए, उन्होंने कहा बेवकूफ बना, तो 20 साल से सर्विस कर रहे, इतना भी नहीं पता कहा कि भ्रष्ट। ये अनुभव बोलता है हमारे। पहले अब ज्यादा नहीं खिंचाई करेंगे, तुम आदमी सही हो, विभाग गड़बड़। तो मैं निवेदन करता हूं राखी जी, आपका हमेशा स्थान ऊपर रहेगा। अच्छा यार, वापस करे पड़ी। देवेंद्र सिंह जी जो लड़के के चाचा, जिस लड़के का मुंडन हुआ उसके चाचा, मतलब पिता के भाई, असल हम नहीं जानते, साउथ इंडिया से आए। तो एक आपकी ओर से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा। एक अंतिम बात कहकर मैं दादा लालमन जी को आमंत्रित करता हूं। ये कीर्तन जगत के वो हस्ताक्षर हैं कि जो वर्षों से कीर्तन जगत में अपना परचम फहरा रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। तो नारियों का स्थान हमेशा, लेकिन जमाना बदला, सीता अनसुईया, इनका पीरियड जो है एक युग इनका था। पीरियड मतलब इनका एक युग, पीरियड माने तुम नहीं समझते, अब बदल गया दादा। आज ये स्थिति कि एक दिन बैठे थे हम, पत्नी बैठी थी, हम पलंग पे बैठे थे, वो स्टूल पे बैठी थी। हमने कहा प्रिय पास में बैठो, कहीं नहीं आप प्राणनाथ हो, आपका स्थान ऊपर, हमारा स्थान नीचे। हम कहा अगर हम स्टूल में बैठ जाए तो, बोली हम चटाई बिछा के जमीन में बैठ जाएंगी, आपका स्थान ऊपर हमारा नीचे। हम कहा अगर हम चटाई में बैठ जाए तो, कहीं हम जमीन में गड्ढा खोद के बैठ जाएंगे, आपका स्थान ऊपर हमारा नीचे। तो हम कहा अगर हम गड्ढे में बैठ जाए तो, बोली मिट्टी डाल देंगे, आप सीधे ऊपर। तो ये आप स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। तालियां वही बजा रहे हैं जो पत्नी पीड़ित है। ये है। तो नारियों का सम्मान हमेशा रहा है। और एक टिप्पणी हमने बहुत पहले की थी कि पति में छोटी की मात्रा लगती और पत्नी में बड़ी की मात्रा लगती। जो पति पर रहे तनी वही है पत्नी, और दोनों को मिला के एक शब्द बनता दंपति। जब तक दम तब तक पति। तालियां बजा दो, समझ में आ गया हो। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ चाय का आखिरी घूंट पी रहे हैं हमारे दादा लालमन जी। चाय पीने, हाँ सुना दे, 10 रुपया देख पे पैसा ले लो गुरु तुम क्या फिर से। हाँ, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी जो लड़के के चाचा है, कार्तिक सिंह के चाचा हैं, आपकी ओर से 50 मुद्राओं का पुनः जो है आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कुल मिला के बराबर हो गया, हिसाब किताब बराबर, लेन देन। तो जिस कविता के लिए भाई हमारे उमेश सैनी जी, एक छोटी सी कविता है, बिल्कुल बहुत छोटी, 46 लाइन की है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। दादा लालमन जी चाय पी रहे हैं और वो तैयारी कर ले। वीर तुम पछड़ चलो, क्यों भाई? ये कविता हमने बहुत पहले लिखी थी, लेकिन वो कविता आपने याद दिला दिया, वो पढ़ता हूँ। आजकल क्या है, जो ज्यादा वीरता दिखाता सीधे साल मेरी बदली नजर मेरी डोली।
मगन करूं कैसे, और साधु हूँ तेरा सजन बनूं कैसे। बाली बाली अरे बाली उमरिया भजन करूं कैसे, चढ़ती जवानी दुल्हन बनूं कैसे। चाल चाल मेरी बदली, नजर मेरी डोली। क्या बात। अरे डोली हाय रे डोली, हाय रे डोली। कुछ किया करो ना। और क्या अलग, सीधा सीधा गाना पढ़ देती हो खड़े होके। और क्या इस तरह तो ससुराल भी गा लेते हैं। हाँ, अरे तुम तो सुरीली कलाकार हो और तुम पर हम लोग नाच करते हैं। और क्या कि राखी से अच्छी सुरीली कोई लड़की है नहीं ना। लेकिन राखी अपने को कंप्लीट बनाने के लिए कुछ हरकत करनी पड़ती है। ये वो काम आप नहीं करती हो तो काम चोरी कर रही हो। हाँ बस ये है, और काम करने में ताकत की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। ये समझ लेना। आपने कहा है बाली अरे बाली उमरिया भजन करूं कैसे, और चढ़ती जवानी दुल्हन बनूं कैसे। अब ये 200 रुपए संयुक्त परिवार, एक परिवार श्री राम विनोद वाजपेयी जी, श्री बीनू वाजपेयी जी, श्री संतोष गुप्ता जी, श्री अशोक कुमार जी गुप्ता, श्री मनोहर आजाद, श्री डॉक्टर शिवम वाजपेयी जी, श्री बीनू वाजपेयी जी, श्री राम सेवक यादव जी, डॉक्टर श्री जीती वर्मा जी, आपकी तरफ से ये 201 पदपुनाएं हमारे कटकीस के जवाब पर हमारे पदम जी के लिए आया। क्या बात। ये अब बिना चाय के रचना का आपने कहा है, आपने गीत दिया है राखी जी। हाँ। अरे विपरीत कुल आचरण करूं कैसे, और नारी पे अपना चरण धरूं कैसे। वाह क्या बात। थोड़ा स्टाइल भी कायम होना चाहिए और क्या गाने में, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए ना। रिमिक्स थोड़े। अब आपने कहा सीता के लिए कहा वनवास में माता जानकी जा रही, और आपने कह दिया चरण चिन्हों पे चरण धरूं कैसे। फिर आपने एक प्रकरण लिया रेखा का, बस गाना खत्म हो गया। हाँ सीमा रेखा, गाना यही खत्म हो गया। अगर चरण की बंदिश आई थी, देखिए अगर चरण की बंदिश आपने थी कि चरण धरूं कैसे अहिल्या के लिए, फिर चरण चिन्ह पे चरण धरूं कैसे सीता के लिए या लक्ष्मण के लिए, तो आपको तीसरी बात भी चरण से लाते तो खूबसूरती बढ़ जाती। ये और क्या, ये सलाह है, बाकी कुछ नहीं, ना? हिम्मत से काम लो। हाँ नागेंद्र तुम सीमा रेखा के बाहर हो। अब आपने कहा चरण धनु कैसे, अब माता जानकी से कहलवारे चरण धनु कैसे, और फिर माता जानकी धरती ना, तब तो बात बनती। ये बात और क्या, और माता जानकी ने चरण रेखा के बाद धरा। उमेश भैया समझो। और फिर चौपाई रामायण से एक बात और सिद्ध हो रही कि छुअत शिला भाई नार सुहाई धरू कैसे, और उधर चौपाई कह रहा छुअत शिला, राम ने चरण धरा, तभी तो अहिल्या का उद्धार हुआ। समझ लो गाने को पहले, तुम्हारा सवाल है। हाँ अपने सवाल में ही फंस गए। अब लड़ो ना, लड़ो ना, चलो कोई बात। गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। जो कुछ शिकायत हो गाना खत्म हो जाए, फिर मंच के नीचे जाओ तब हड़का और क्या, जो हो गया सो हो गया। गुड्डू भाई लेखक को कोई कुछ कहेगा नहीं। हाँ